हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था एक्सरसाइज नंबर 8.16 और एक्सरसाइज 8.15 और 16 काफ़ी इजी थी। अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम होता है, हाइट पे जाते हैं तो डिक्रीज होता है, एज वेल एज हम डेप्थ में जाते हैं तो भी डिक्रीज होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.17 और याद रखना बच्चा पार्टी कि अभी से जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है एनसीईआरटी के लिए भी और एज वेल एज वो एंट्रेंस लेवल पे भी काफ़ी बार आ सकती है। तो अच्छे से ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट्स लगता है तो आप श्योरली मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। चले तो स्टार्ट करते। क्वेश्चंस कहता है कि रॉकेट इज फायर वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक रॉकेट था जिसे अर्थ सरफेस पर से फायर किया गया था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 5 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमें बताया गया है कि हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, और उसके बाद हमें मास ऑफ द अर्थ दिया, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी है जो हम बेसिकली आती है, तो हमें उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है बेटा, एकदम कॉन्सेप्चुअल समझना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले तो आपको जो गिवन डेटा दिया है उस पर एक नज़र कर लेते। तो हमें गिवन डेटा दिया है कि एक रॉकेट था, यहाँ से उस रॉकेट को हमने क्या किया भाई, लॉन्च किया है। कितनी वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया हमने, 5 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ हमने उसको लॉन्च कर दिया है। बट हमें एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है और उसमें हमने देखा था कि फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स अगर हम किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर थ्रो करते या तो प्रोजेक्टाइल करते तो वो सीधा ग्रेविटेशन फील्ड में से कहाँ निकल जाएगा भाई, बाहर, राइट। बट यहाँ पे देखो कि हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि लेस देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और उसका मतलब होता है कि अगर इसकी स्पीड 11.2 नहीं है, इट मीन्स ये ग्रेविटेशन फील्ड में से बाहर निकलने वाला नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, तो हम कहेंगे कि भाई ये बाहर तो नहीं निकल सकता। इट मीन्स हमने अगर यहाँ से उसको लॉन्च कर दिया, प्रोजेक्टाइल कर दिया, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी कोई चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। एट दैट टाइम वो कहाँ आता है, रिटर्न आता है। ठीक है, हमने थर्ड लेसन में भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और वही कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली होने क्या वाला है भाई, यहाँ से जब हम किसी रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो वो रॉकेट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और जब उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v 0 हो जाएगी, एट दैट मोमेंट वो कहाँ आएगा, नीचे। तो हमें क्वेश्चंस में पूछा गया है कि वो कितना हाइट पे जाएगा, यानी कि हमें ये ढूंढना है, r प्लस h फाइंड करना है। तो ये हो गया हमें फाइंड करने वाली क्वांटिटी, राइट। तो चलिए अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट था वो कौन सा था। तो मैं कह दूंगा कि अर्थ सरफेस पे ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और वो ऊपर गया, ऊपर गया, यहां से वापस लौटा, यानी ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए इनिशियल पॉइंट हमने सबसे पहले ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद हमने फाइनल पॉइंट भी नोट कर लिया है। अब हम देखते हैं इनिशियल एनर्जी। चलिए तो बच्चा पार्टी अच्छे से ध्यान देना, अब हम इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे इनिशियल एनर्जी। तो भाई इनिशियल एनर्जी होती कहाँ पे है भाई, यस डेफिनेटली इनिशियल पॉइंट पे होती है और इनिशियल पॉइंट कहाँ है, इधर रहा। अब हम इसको क्या कर रहे थे भाई, इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल कर रहे थे। प्रोजेक्टाइल करेंगे यानी कि इट मींस हम उसको काइनेटिक एनर्जी देंगे।
यानी इसके इनिशियल पॉइंट पे इसके पास एक एनर्जी होने वाली है, वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। साथ ही साथ एक दूसरी चीज नोट करनी चाहिए कि ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है r, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और बेसिकली हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता ही है, वो होता है -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, r यानी कि डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस पोटेंशियल g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। देखो भाई हमने तो प्लस ही किया है कि पर ये जो फॉर्मूला है उसमें ही माइनस सिंबल आता है, तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो दोनों का एडिशन ही किया हुआ है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं फाइनल एनर्जी की ओर। तो हमारी फाइनल एनर्जी होती है, अब देखो भाई फाइनल एनर्जी हमें कहाँ मिलने वाली है, फाइनल पॉइंट पे, हमारा फाइनल पॉइंट रहा ये, और वहां पे तो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 इट मींस वहां पे किसी भी प्रकार की हमें काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली नहीं है, बट पोटेंशियल तो जरूर होगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी लगती है। जब कोई पार्टिकल ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाता है तो ग्रेविटेशन फोर्स लगना बंद होता है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, बट बेसिकली हमने इनिशियली बात की है कि ये फील्ड से बाहर निकलने वाला नहीं है। तो चले भाई इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला ये हो जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, बट r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, और जो हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारी इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये आ गया हमारी फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला। चलिए अब हम करने वाले हैं बाय ECL, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ EI इज इक्वल टू EF, और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 mv² माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इज इक्वल टू, अब इस जीरो को तो हम निकाल देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h, राइट। अब सिंपल है भाई, स्मॉल m को हम निकाल देते हैं, जो बचा उसे फिर से एक बार लिख देते हैं, तो ये आ गया v²/2 सॉरी -g कैपिटल M अपॉन r इज इक्वल टू -g कैपिटल M अपॉन r प्लस h। चले भाई अब वैल्यू पुट करते हैं, v यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 किलोमीटर पर सेकेंड, बट बच्चा पार्टी हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5000 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस g की वैल्यू बेसिकली हमें आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m यानी कि मास ऑफ द अर्थ, वो भी अच्छे से आता है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय कैपिटल R होता है 6400 किलोमीटर, बट मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं, इज इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 m होता है 6 इंटू 10⁻24 और डिवाइड बाय r प्लस s, जिसे हमें फाइंड करना है। ओके चलिए तो फटाफट से आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। 5000 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एक काम करते हैं 0 0 0 10⁻3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻6 माइनस। चलिए फटाफट से इसका सारे का कैलकुलेशंस कर दीजिए, और इसकी कैलकुलेशंस आती है यस 62.53 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू, इन दोनों की भी कर दीजिए साथ साथ, यस -14.02 डिवाइड बाय r प्लस सॉरी यस 10 की पावर 13। गुड जॉब। चलिए भाई इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, उसके बाद हम
r प्लस एच को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा -40.02 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाय यस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब आंसर लाइए, तो आंसर आ जाएगा यस 8 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं, 3 0 यहाँ लगा दीजिए, 3 0 बचा, यानी कि ये हो गया 8000 किलोमीटर। इट मीन्स हमारा जो रॉकेट है वो सेंटर से 8000 किलोमीटर हाइट तक जाएगा, उसके बाद वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और देयरफॉर वो कहाँ चलाएगा भाई, नीचे। तो भाई बच्चा पार्टी, आपको सबसे ज्यादा इस क्वेश्चंस में ध्यान यहाँ रखना है इनिशियल एनर्जीज और फाइनल एनर्जीज फॉर्मूले में। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लगती है और काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर से मुझे पूछ सकते हो, और इन नेक्स्ट लेक्चर हम ऐसा ही एक एक्सरसाइज लेकर आएंगे और उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.18। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।